व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड कोलपाल के शेयर के बारे में। कोलपाल का शेयर पिछले हफ्ते कुछ न्यूज़ में रहा है और एक वीकनेस देखने को मिली है शेयर के अंदर में। अगर हम पिछले एक हफ्ते में देखेंगे तो 4% जो है स्टॉक टूट चुका है। और फ्राइडे के सेशन में थोड़ा सा मजबूत रहा है, जैसे हम देख सकते हैं 1.5% ऊपर, जबकि मार्केट्स पूरी तरीके से वीक थी। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो न्यूज़ क्या है, पहली बात तो जिसकी वजह से कोलपाल के शेयर पे एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आया है, और साथ ही साथ में आगे की राह कैसी है इस शेयर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस न्यूज़ की बात करें तो बेसिकली कोलपाल की जो नई मैनेजमेंट आई है, उन्होंने ये बात कही है एक मीटिंग के दौरान कि इनके पास में कोई बड़े टारगेट्स नहीं है आगे जाने के लिए, ग्रोथ के लिए। बेसिकली जब भी मैनेजमेंट शिफ्ट होता है, एक नया पर्सनल जो है मैनेजमेंट के अंदर में आते हैं, तो वो अपने नया प्लान बताते हैं, अपनी टारगेट्स बताते हैं आने वाले समय के लिए। तो जो नए मैनेजमेंट इन कोलगेट पाल्मोलिव के अंदर में आए हैं, उन्होंने कोई भी ग्रोथ का टारगेट नहीं दिया। और यही रीज़न है, उन्होंने साथ ही साथ में ये भी बोला है कि जितने भी अर्बन एरियाज़ के अंदर में जितनी भी डिमांड है वो काफ़ी हद तक मेट हो चुकी है। मतलब जो शहरों वाला इलाका है, जो शहरी इलाका है, वहाँ पे जितनी मर्ज़ी डिमांड थी वो काफ़ी हद तक इन्होंने कवर कर लिया है इनके हिसाब से। एज़ अ रिज़ल्ट जो ब्रोकरेज फर्म है सिटी, उन्होंने अपना सेल रेटिंग मेंटेन किया है। उन्होंने यही बात कही है कि फोकस ऑन बोथ वॉल्यूम ग्रोथ एंड प्री प्रीमियमाइजेशन इज लाइकली अ टॉल टास्क। तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर में जो फोकस है वो काफ़ी मुश्किल है। इनका वॉल्यूम्स अगर बढ़ेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू के ऊपर में इम्पैक्ट आता है। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो कोलपाल का जो शेयर है वो एक ही दिन के अंदर में काफ़ी गिर गया। 1640 से सीधा 1570, मतलब 70 रुपये की गिरावट जो है कोलपाल के शेयर के अंदर में देखने को मिली है। देखिए ये चीज़ें होती हैं, शेयर जितना मर्जी पुराना हो, मैनेजमेंट लगातार चेंज होता रहता है, कभी ना कभी कोई ना कोई आता है। तो आगे जाने के लिए, कंपनी का ग्रोथ होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ आ जाती है कि क्या मैनेजमेंट को अपने कंपनी में भरोसा है ग्रोथ करने का। तो यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस देखने को मिला नहीं। तो इसी वजह से शेयर के अंदर एक नीचक रिएक्शन देखने को मिला। अब देखिए इसके अंदर में दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि फ्राइडे को, ऐसे मैंने आपको बताया, कि एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला कोलपाल के शेयर के अंदर में। 1540 का लो लगा के 1580 के ऊपर बंद हुआ है जाके ये। और इससे बेटर चीज़ क्या है कि रेड कैंडल जो अपनी पिछली बनाई थी इसने डे बिफोर यस्टरडे, उसका हाई था 1579.5, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। 1579.5 के हाई को भी तोड़ के इसने ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। और साथ ही साथ में एक और अच्छी खबर कोलपाल के अंदर में क्या है, वो है इसकी ये ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हो, एंड दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज। तो क्लियरली स्टॉक ने अपने 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर एक सपोर्ट लिया है और वहीं से एक बाउंस बैक दिखाया है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या ये मोमेंटम जो फ्राइडे को बनाया ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं। तो देखिए इसका जवाब मैं आपको वीकली चार्ट्स पे देना चाहता हूँ। तो पहले हम वीकली चार्ट्स खोल लेते हैं। पहली चीज़ मेरा मानना ये है कि ऐसी कमेंट्री जब मैनेजमेंट के थ्रू आती है, जब कॉन्फिडेंस इतना नहीं दिखता है, तो ऊपर जाना शेयर का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कुछ समय के लिए। बट देन अगेन कोलपाल इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा इनका ब्रांड है, इतने सारे कस्टमर्स हैं, तो इनको ग्रोथ तो मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है कि वो डबल डिजिट ग्रोथ ना करके सिंगल डिजिट ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ तो मिलनी ही मिलनी है। सो इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी, पहली बात। अब मजे की बात क्या है कि जब मैंने वीकली चार्ट खोलता हूँ तो वही 200 डेली मूविंग एवरेज, वही ब्लैक लाइन इसकी बन जाती है 200 वीकली मूविंग एवरेज, 200 हफ्तों की एवरेज बन जाती है वो, पिछले 200 हफ्तों की एवरेज। अब अगर आप हिस्टोरिकली जाओगे कोलपाल के शेयर के चार्ट्स के अंदर में और आप पीछे जाके देखोगे, तो ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, दिस हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 2008 जब से शेयर लिस्ट हुआ है, तब से अगर आप देखोगे तो इट हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्टॉक कभी भी इस ब्लैक लाइन को तोड़ता नहीं है। सिर्फ ये जो सेकंड वाला मैंने बनाया है यहाँ तोड़ा जरूर है, ये कोविड के टाइम पे इसने तोड़ा है, ठीक है। लेकिन मोर और लेस स्टॉक कभी भी ये तोड़ता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कभी भी पिछले 2008 से ये चार्ट है तो आप समझ सकते हो कि दो 15 साल, पिछले 15 साल में अगर आपने कभी भी इसको इसके ब्लैक लाइन पे लिया होता, 200 वीकली मूविंग एवरेज पे लिया होता, तो आप घाटे में नहीं रहते, बहुत अच्छा आपको एकदम बॉटम मिलता। तो इंटरेस्टिंग चीज़ वही है, अगर हम अभी के चार्ट देखेंगे ना, तो स्टॉक इज़ वेरी नियर अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के। जो 200 वीकली मूविंग एवरेज स्टॉक का इस टाइम चल रहा है, वो चल रहा है एट द लेवल्स ऑफ 1471। मतलब यहाँ से 110 रुपये नीचे, 110 रुपये। और 1580 से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो लगभग 7%, 7.5% नीचे है। तो 7-7.5% नीचे रॉक बॉटम सपोर्ट है कोलपाल का। और मेरा मानना ये है कि आपको अभी तो नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आपको मौका मिले, बिकॉज मार्केट नीचे जा रही है,
गिरावट सभी सेक्टर्स के अंदर में आएगी अगर मेजर फॉल यहाँ से कोई आया। और अगर आपको कोलपाल 1480, 1490 या 1500 में भी मिलता है, आंख बंद करके ले लेना चाहिए, बिकॉज देन अगेन बहुत बड़ा हमारे पास में एविडेंस है पिछले 15-16 साल का, जहां पे शेयर ने अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज को वायलेट नहीं किया है। और अगर बाई चांस वायलेट कर भी लेता है तो बहुत समय तक नहीं करेगा, जब भी पूरा का पूरा सेक्टर चर्न होगा, मार्केट दोबारा ऊपर आएगी या स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय फॉर द लॉन्ग टर्म। और जो फ्राइडे को एक थोड़ी बहुत मजबूती इसके अंदर आई है, मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ऊपर लेके जाएगी इसको। जो इसी हफ्ते का हाई है 1670, मुझे लगता नहीं कि ये पार होने वाला है बहुत जल्दी, जो कि यहाँ से एक और 80 रुपये दूर है, तो लगभग 5% ऊपर इसका टॉप है फिलहाल के लिए। सो आपको थोड़ा सा वहां पे चुकंदर रहना चाहिए। बाकी इफ यू गेट इट अराउंड 1450 और 1480 और 1500, आग बंद करके बाय करना चाहिए कोलपाल का शेयर। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन द कोलगेट पाल्मोलिव शेयर। आई होप आपको समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।